हेलो जेई एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप। दिस इज केमिस्ट्री बाबा। वेलकम टू केमिस्ट्री अड्डा, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर आप केमिस्ट्री को फील करते हैं। जैसा आप जानते हो यार कि जेई मेंस मार्च अटेम्प्ट हमारा बहुत नजदीक है। कुछ ही घंटे बचे हुए हैं हमारे जेई मेंस मार्च अटेम्प्ट की पहली शिफ्ट के लिए। अब यहां पर हम बात करने वाले हैं कि हमें कुछ बातों का ध्यान रखना है आज, क्योंकि हमारा पेपर कल होने वाला है। तो आज हमें कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा जिससे कि हम कल बहुत अच्छी तरीके से परफॉर्म कर पाएं। जैसे जो एग्जाम से पहले का जो समय होता है ना, जो टाइम होता है ना, वो बहुत क्रूशियल होता है आपके लिए। कुछ बच्चे इसे बहुत अच्छी तरीके से यूज करते हैं और एग्जाम के टाइम पर बहुत हाईली मोटिवेटेड रहते हैं और काफी अच्छा स्कोर कर पाते हैं। वहीं कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो इस टाइम को बहुत अच्छी तरीके से यूज नहीं कर पाते, जिनसे उनका एग्जाम खराब हो सकता है। तब वो कौन कौन सी बातें हैं जो हमें ध्यान रखनी है। सबसे पहला पॉइंट हमारे पास है नो मोर न्यू चैप्टर्स। हमें कोई भी अब नया चैप्टर नहीं पढ़ना है। ऐसा होता है ना कि यार मेरे पास थोड़ा सा टाइम बचा हुआ है, इस टॉपिक को मैं थोड़ा सा देख लूं जो मैंने अभी तक नहीं पढ़ा है। ठीक है, कुछ भी नया नहीं पढ़ना है, इस बात का ध्यान रखें। ठीक है, आपने जो पढ़ लिया है वो बेस्ट है। ये सोचकर जाएं कि अब जो मैंने पढ़ा है वहीं से क्वेश्चन आने वाला है, जो मैंने छोड़ के जा रहा हूं वहां से तो क्वेश्चन नहीं आएगा। इससे क्या होगा, थोड़ा सा मोटिवेट अपन रहेंगे। ठीक है, नहीं तो अपना दिमाग किसमें लगा रहेगा कि आपने वो चैप्टर छोड़ दिया है, शायद वहीं से क्वेश्चन आ जाएगा। तो अभी अपन को ऐसा कुछ नहीं सोचना है, हमें कोई भी नया चैप्टर नहीं पढ़ना है। सबसे पहला पॉइंट। दूसरे पॉइंट की बात करें तो दूसरा पॉइंट है नो मोर मॉक टेस्ट। अब हमें कोई भी टेस्ट नहीं लगाना है। हम जितने टेस्ट लगा सकते थे सब हमने लगा लिए हैं। ठीक है, अब हमको कोई भी टेस्ट नहीं लगाना है, इस बात का ध्यान रखें। क्योंकि आप अगर इस टाइम पर टेस्ट लगाओगे और आपसे अगर कुछ क्वेश्चन नहीं बनेंगे तो आपके दिमाग में एक चीज रह जाएगी कि यार इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो वहां पर मेरे से नहीं बनेगा। तो इन चीजों से बचना है, तो अभी अपन को कोई भी नया मॉक टेस्ट नहीं देना है, इस बात का ध्यान रखें। थर्ड पॉइंट की अगर बात करें तो थर्ड पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है रिवाइज फॉर्मूले। इस टाइम पर आपको ज्यादा ध्यान देना चाहिए फॉर्मूले रिवाइज करने पर, क्योंकि फिजिक्स, केमिस्ट्री या मैथ्स में कई सारे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जो आपके फॉर्मूला बेस्ड होते हैं। अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हो, और आपको अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो उस क्वेश्चन पर आकर आप अटक सकते हो। तो सबसे जरूरी जो चीज है यहां पर वो है रिवाइज फॉर्मूले। जो भी आपने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं उसका यूज करने का टाइम अब आ चुका है, उनको आप प्रॉपरली यूज करें। आपने केमिस्ट्री के शॉर्ट नोट बनाए थे, फिजिक्स के शॉर्ट नोट बनाए थे, मैथ्स के शॉर्ट नोट बनाए थे, जो आपने फॉर्मूले लिखे थे उनको रिवाइज करने का टाइम आ चुका है। तो फॉर्मूले जरूर रिवाइज करें इस टाइम पर। नेक्स्ट अगर पॉइंट की बात करें तो एफिशिएंट रफ वर्क। इस पॉइंट का क्या मतलब हुआ कि जैसे ही हम जेईई मेंस का पेपर लिखते हैं तो अब हर कहीं क्या करते हैं, रफ वर्क कर देते हैं। जहां हमको जगह मिलती है वहां अपन रफ वर्क कर देते हैं। ठीक है, अब वहां पर अपन होता क्या है कि जैसे कोई क्वेश्चन है जेईई मेंस में, जो अपन ने सोचा कि यार ये बन जाएगा, लेकिन जब अपन सॉल्व करने बैठे तो वो नहीं बना। फिर अपन ऐसा सोचते हैं कि यार इसमें तो ज्यादा टाइम लग रहा है, ऐसा मैं बाद में देखूंगा। ठीक है, और आपने रफ भी हर कहीं कर लिया और भूल गए भाई। ठीक है, अब लास्ट के 15 से 20 मिनट बचे हुए हैं, आप सोच रहे हो कि यार मैं उस क्वेश्चन पर जाता हूं, दोबारा से सॉल्व करता हूं। तो वहां पर आपको रफ वर्क को क्या करना है, थोड़ा सा हाईलाइट कर देना है, मार्क कर लेना है कि यहां पर मैंने ये चीजों को करा हुआ है। तो आप बस वहां पर जाके चेक करें कि कहां मैं गलती कर रहा हूं और क्या ऐसा करूं कि जिससे ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। तो आपको रफ वर्क को थोड़ा एफिशिएंट करना पड़ेगा, इस बात का ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, बिजी योरसेल्फ 3 आवर्स। आप जब पेपर दें तो अपने आप को बिजी रखें। क्या होता है, कुछ बच्चे पेपर के टाइम पे ही सोचने लगते हैं कि अब मैं क्या करूंगा आगे। ठीक है, ऐसा होता है ना, पेपर देते देते सोच रहे हैं कि यार आगे फ्यूचर क्या होने वाला है, कौन से इंजीनियरिंग कॉलेज में जाने वाला हूं मैं, आईआईटी में जाने वाला हूं, एनआईटी में जाने वाला हूं या प्राइवेट में जाने वाला हूं। तो ये सारी चीजों को छोड़ें अभी। ठीक है, उससे कोई फायदा नहीं है। आपके जो 3 घंटे हैं उसे आप प्रॉपर यूज करें, अपने माइंड को बिजी रखें थोड़ा सा। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे, दिमाग तो क्या होता है, चंचल होता है ना। आप सबने सुना है ना कि मन तो बहुत चंचल है। तो क्या होगा, आप जैसा सोचोगे वो सोचता जाएगा और कई सारी चीजें, ख्याली जो पुलाव रहते हैं वो पकाता जाएगा भाई। और आपका टाइम बहुत कीमती है, उन 3 घंटे का आप बहुत अच्छी तरीके से यूज करें। तो अपने आप को बिजी रखें, इस बात का ध्यान रखें। कुछ भी ऐसा नहीं सोचना है जिससे हमारा टाइम वेस्ट होने वाला है। हमें एग्जाम पर फोकस करना है। हमें बस ये ध्यान रखना है कि इन 3 घंटों को बहुत अच्छी तरीके से अपना 100% देना है। इन 3 घंटों में ये ध्यान रखें कि इन 3 घंटों में मैं जो भी कर सकता हूं वो मुझे करना है। ठीक है,
ये ध्यान रखें। अब नेक्स्ट पॉइंट है हाईली मोटिवेटेड। अपन को मोटिवेट रहना है पूरे पेपर में। क्या होगा, कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जो आपको देखते से बन जाएंगे, कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो नहीं बनेंगे आपसे, ये डेफिनेट बात है, क्योंकि हर पेपर में कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो हर एक स्टूडेंट से नहीं बनते हैं, इस बात का ध्यान रखें। तो जो क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं उससे डीमोटिवेट नहीं होना है, ठीक है, और हाईली मोटिवेट भी नहीं होना है कि बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा कॉन्फिडेंस आ गया भाई, वो भी नहीं करना है। बस अपने आप पर विश्वास रखना है कि हाँ मैं कर सकता हूं, ठीक है। तो पूरे पेपर में अपने मोटिवेशन को बनाकर रखें, एंड तक मोटिवेशन होना चाहिए, क्योंकि जैसे ही आपका मोटिवेशन गया आपका पेपर का स्कोर गिरना स्टार्ट हो जाएगा, इस बात का ध्यान रखें। नेक्स्ट पॉइंट, समय जो आपका पेपर है उससे पहले की जो रात होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो नींद पूरी लें। कुछ बच्चे क्या बोलते हैं कि आज तो भाई कल की रात है, आज तो मैं रात भर रिवाइज करूंगा और सुबह उठकर पेपर देकर आऊंगा। ऐसा गलती ना करें, क्योंकि आप अगर सोएंगे नहीं तो आपका दिमाग सही से काम नहीं करेगा, इस बात का ध्यान रखें। तो आप अपनी प्रॉपर स्लीप लें भाई, जो भी आप सोते थे 7 से 8 घंटे आप जो स्लीप लेते थे उसको ही आपको लेना है, इस बात का ध्यान रखें। कोई भी ज्यादा मेजर चेंजेस करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान रखना है, क्योंकि अगर इन पॉइंट्स को आपने अगर सही तरीके से फॉलो किया तो आप बहुत अच्छा स्कोर हासिल कर सकते हो, ठीक है। कुछ नया नहीं पढ़ना है, कोई नया टेस्ट नहीं देना है, फॉर्मूले को रिवाइज करना है, प्रॉपर स्लीप लेनी है, अपने 3 घंटे का प्रॉपर यूज करना है, हाईली मोटिवेटेड रहना है। इन सारे पॉइंट्स को बहुत अच्छी तरीके से अपने दिमाग में बैठा लें। अगर आप इन पॉइंट्स को फॉलो करते हैं तो आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। और एट लास्ट ये इस बात का ध्यान रखें कि जेईई मेंस हमारा सिर्फ पेपर है, एग्जाम है, ठीक है, इस बात का भी ध्यान रखें। सो ऑल द बेस्ट फॉर जेईई मेंस 2021 मार्च अटेम्प्ट। फोड़ कर आओ भाई बहुत अच्छी तरीके से। आपका जो मेहनत करिए ना आपने, अब उसे वसूलने का टाइम आ गया है, तो बहुत अच्छी तरीके से अपन जेईई मेंस मार्च अटेम्प्ट देने वाले हैं। सो ऑल द बेस्ट फॉर जेईई मार्च अटेम्प्ट।